हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत मस्त हैं। ये ब्लॉग मैंने शाम किया है, शाम के टाइम से। और ये है हमारा मंदिर जिसमें मैं दिखा रही थी इसलिए क्योंकि इसमें लगे हैं न्यू लाइट। जो पहले के जो लाइट थे जो थोड़ा सा छोटा सा बहुत ही कम वाट का था, वो रेड कलर का लाइट जलता था, तो वो ख़राब हो गया। मैंने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने ये वाला लाइट लगा के दिया है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने आपको दिखाया। और इस टाइम पे मैं आई हूँ किचन में क्योंकि आदि का आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसका मतलब उसकी डिमांड को मैं पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि उसने बोला है कि उसे भूख लगी और उसे कुछ पास्ता खाना है। इन जनरल मैं शाम के टाइम में कोशिश करती हूँ अगर निपटा सकूँ तो मैं हल्का फुल्का कुछ नाश्ता देके निपटा देती हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम में कुछ बनाने बैठ जाओ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले कुकिंग, फिर क्लीनिंग और ये सब के चक्कर में फिर बच्चों के साथ जो पढ़ाने का टाइम है वो बहुत ही लेट हो जाता है, क्योंकि इनको पार्क में भी लेके मुझे जाना होता है, तो मैं पहले से बना के रख नहीं सकती हूँ। तो पार्क से आने के बाद अगर ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा ठीक है, आज उसका एग्ज़ाम भी ख़त्म हुआ है और उसने बोला कि आज उसे पढ़ाई नहीं करनी है, तो मैंने सोचा चलो मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा। तो मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए यहाँ पे रख दिया है और पास्ता भी साथ में बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि ये पास्ता मैं देखी हूँ, ये वाला जो पिछले बार पास्ता मैंने मंगवाया था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बॉईल होने में। देखने में तो बहुत ही क्यूट सा लगता है, तो मैंने डाल दिया है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और चढ़ा दी हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बॉईल होने में, तब तक मैंने अपनी चाय बना ली है। और मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा था तो मैंने चाय बना ली है अपने लिए और मैं बैठ के चाय पीऊँगी अभी। तब तक में पास्ता भी बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे पास्ता। तो मेरा तो मन था कि मैं रेड सॉस पास्ता बनाऊं, लेकिन आदि ने बोला कि उसे वाइट सॉस पास्ता खाने का मन है और उसका मूड है, मतलब कब क्या मूड हो जाता है बच्चों का वो पता नहीं। पहले तो वो नहीं खाता था, लेकिन सडनली कुछ 2-3 महीने पहले उनके पापा ने बनवाया और उसके बाद उसको खाने में अच्छा लगने लगा, तो फिर वो बोलता है कि वाइट सॉस ही पास्ता चाहिए। तो ठीक है, घर में चीज़ें अवेलेबल थी तो मैं उसको बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और चाय बिस्किट मैंने लेके खा लिया और उसके बाद आके मैंने पास्ता चेक किया तो पास्ता यहाँ पे हो गया था, बट थोड़ा सा और इसको होना बाकी था। मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि थोड़ा सा और ये होगा, मतलब थोड़ा टाइम और लगेगा, तो मैंने 4-5 मिनट के लिए और उसमें बॉईल कर लिया। और यहाँ पे मैंने बीच में जब लास्ट में वो पास्ता कंप्लीट होने वाला था ना, तो उसमें कॉर्न मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे तो मैंने उसमें डाल दिया, तो वो भी साथ में पास्ता के साथ ही 2-3 मिनट तक बॉईल हो गया है, क्योंकि वो तो फ्रोजन था। तो उसमें 3-4 मिनट उसके साथ बॉईल हो के ही वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है, उसमें और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था। और ये कितने क्यूट लग रहे थे पास्ता देखने में, इतने बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो उसके बाद मैंने और कोई सब्ज़ी नहीं डाला है, मैंने कढ़ाई में डाला है बटर और थोड़ा सा 5-6 कली लहसुन का है ना, उसको मैंने काट के डाला, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पूछा आदि से तो उसने मना कर दिया कि मुझे कोई भी सब्ज़ी नहीं चाहिए उसमें। हालांकि मेरे पास गाजर और कैप्सिकम वगैरह थी लेकिन मैंने डाला नहीं, लेकिन लहसुन से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैं सोची अलग से फ्राई करके क्या डालूँ, तो मैंने बटर में साथ में डाल दिया है। और उसके बाद डाल दिया था मैंने 2 चम्मच मैदा, जिसको हल्का सा खुशबू आने तक मैंने उसको भून लिया है। और यहाँ पे दूध था मेरे पास तो मैंने दूध डाल दिया और उसको दूध डालने का लगातार से उसको अच्छे से मैं चलाते जा रही हूँ ताकि उसमें लम्स ना बने, वो अच्छे से मिल जाए मैदा और दूध अच्छे से, तो अच्छे से उसमें ग्रेवी बन जाए। और यहाँ पे लगातार चलाते रह रही हूँ मैं, और मुझे लगा था बीच में कि मुझे थोड़ा सा दूध कम हो गया तो मैंने थोड़ा और दूध उसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा नमक और बाकी जो हर्ब्स रहते हैं जैसे ऑरिगेनो डाला है मैंने, मिक्स हर्ब भी था थोड़ा सा, जो जो था मेरे पास मैंने डाल दिया है। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा मैंने क्या डाला है, गोल मिर्च, काली मिर्च जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने डाला, क्योंकि मिर्ची वगैरह कुछ डाला नहीं तो बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए इसीलिए। फिर भी मैं थोड़ा कम कम ही डाल रही थी क्योंकि आदि ने बोला था बनाने के लिए, भले सब लोग ही खाएंगे लेकिन उसके टेस्ट का ध्यान रखते हुए मैंने थोड़ा कम तीखा करने के चक्कर में, लेकिन फिर भी गोल मिर्च तो डाल लेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। और मैं भूल गई थी कि मेरे पास तो वो भी पड़े थे, चीज़ पड़े थे, मुझे याद नहीं था, मुझे बहुत लास्ट में याद आया। तो मैंने लास्ट में, एकदम लास्ट में जब ग्रेवी सॉस रेडी हो गया था इसका, तब मैंने उसमें डाला। और ये जो रेड वाला जो मैंने अभी चिली फ्लेक्स डाला है ना, ये पिज़्ज़ा का बचा हुआ था कभी का, तो वो मैंने फाड़ के डाल दिया। और यहाँ पे मैंने 1 क्यूब चीज़ का भी ऐड कर दिया है और वो गरम में मेल्ट हो गया था। उसके बाद मैंने डाल दिया पास्ता और साथ में जो कॉर्न बॉईल किया हुआ था। तो पास्ता, ये वाला पास्ता, वाइट सॉस पास्ता बहुत ही ज़्यादा जल्दी रेडी हो जाता है खाने में, बच्चों को भी पसंद आता है, मेरे घर में तो बड़ों को भी, जैसे मुझे भी पसंद आता है।
एंड मैंने थोड़ा सा प्लेन पास्ता सिर्फ बॉइल्ड रख दिया है अभियान के लिए, वो अभी सोया हुआ है। और ये शायद सॉस वाला पास्ता वो खाएगा अभी नहीं, खाना नहीं चाहता, तो मैंने ऐसे बॉइल्ड पास्ता उसको रख दिया। वो थोड़ा बहुत खा लेगा, उसको अच्छा लगेगा तो उसकी मर्ज़ी होगी, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिया है। और पास्ता बन के रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़े से और इसमें चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लिए। और इसके बाद मैंने सबसे पहले आदि को निकाल के दिया, और आदि से मैंने जब पूछा तो आदि ने बोला कि हाँ उसे पसंद आया। इन जनरल उसे बहुत कम ही पसंद आता है चीज़ें, बट उसे पसंद आया। उसके बाद मैं तो आजकल डाइट का सोचती हूँ, इनफैक्ट करती भी हूँ, लेकिन लालच आ रहा था तो मैंने भी थोड़ा सा बैठ के उसके साथ खा लिया है। क्योंकि पास्ता वगैरह अगर घर में बने तो मतलब रहा नहीं जाता है, मतलब मुझसे तो नहीं रहा जाता है। और शाम के टाइम में मैं जब इन लोग को पार्क से लेके आई थी ना, तो थोड़ा बहुत चलने के बाद ऐसे भी भूख लग ही जाती है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हल्का खा लेते हैं, मैं डिनर में कुछ और नहीं खाऊंगी। तो एज़ यूजुअल जैसे किचन में अगर कुछ भी कुकिंग हो तो कुछ कुकिंग के बाद उससे दोगुना टाइम हमें क्लीनिंग के लिए जाता है, तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। इसीलिए मैं शाम के टाइम में अगर कुछ ज़्यादा मजबूरी ना हो तो मैं ज़्यादा नाश्ता कुछ बनाने का शाम के टाइम में कोशिश करती हूँ ना करूँ, कुछ हल्का फुल्का जिससे कि हाँ फटाफट से हो जाए वैसा ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह दोपहर के टाइम में आदि ने ना डोसा खाया था, तो डोसा का तवा पड़ा हुआ है, और डोसा का तवा जो है ना वो नॉर्मल जो स्क्रब होते हैं उसे करने से ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास नायलॉन का तवा है, सॉरी नायलॉन का स्क्रब है, उससे मैंने उसको धो दिया। और ये कांच का जो प्लेट है उसको भी मैंने सेम नायलॉन के नायलॉन वाले से ही अच्छे से धो दिया जो कांच के, ताकि उसमें क्या बोलते हैं उसको दाग ना पड़ जाए। उसके बाद मैंने चाय पी थी, तो चाय का भी बर्तन हो गया ही था, और चाय भी धुल के रख दूँगी ताकि सुबह में मुझे ज़रूरत पड़े। और कुछ प्लेट्स हो गए थे इकट्ठा, तो मैंने प्लेट्स भी धो लिए हैं। और गैस भी थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, आसपास की जगह भी गंदा हो जाता है। और चींटियाँ तो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने चींटी उसकी वजह से ना आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, तो वही इसी की वजह से मुझे बार बार साफ़ करते रहना पड़ता है। कुछ भी थोड़ा सा भी अगर गिरा मिल जाए ना तो बस वो लोग बहुत हज़ारों की संख्या में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को धो लिया है, जो भी बर्तन थे। और उसके बाद में जो भी वहाँ के गंदे हैं चारों तरफ फैल गए हैं थोड़ा बहुत, हालांकि ज़्यादा चॉपिंग नहीं हुआ तो ज़्यादा गंदा नहीं फैला, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो यही होता है, अगर किचन में अगर बर्तन जमा ना करके ना सेम टाइम पे धो लिए जाए तो वो बढ़ते नहीं हैं। अगर थोड़ा सा आलस कर दिया जाए तो फिर वही बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर जब हमें एक बार में देख के भी तो गंदा लगता है, और काम जो बढ़ जाता है वो तो अलग ही। तो यहाँ पे मेरे पास अभी थोड़े से ही थे, कुकिंग कम हो या ज़्यादा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किचन में बर्तन तो हो ही जाते हैं। और ये शायद सब घर की कहानी है, आप लोग भी बताना क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। हालांकि अभी तो अभी घर में बहुत कम लोग हैं, फिर भी ऐसा हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इन सारी चीज़ों को अच्छे से धो के रख लिया है। उसके बाद मैं किचन को कर लूँगी, थोड़ा बहुत जो गंदा हुआ है उसको साफ़ कर लूँगी। और किचन के आसपास का एरिया जो बेसिन है ना, बेसिन खाली हो गया तो मैं बेसिन में भी एक बार अच्छे से हाथ चला दे रही हूँ, जिससे कि किचन का बेसिन भी हमेशा साफ़ रहे और आसपास का जगह भी पूरा साफ़ रहे। तो हो गया है मेरा किचन का काम। अभी मुझे और कुछ किचन में काम नहीं है, वही रात में 2 घंटे बाद अभी थोड़ी बहुत रोटी बनेगी, सब्ज़ी बना हुआ है तो मैं रोटी बनाऊँगी। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे चाय छानने वाले जो है ना वो कितने गंदे हो गए हैं, और उसको मैं महीने में कोशिश करती हूँ एक बार साफ़ करने का। तो यहाँ पे पूरा वो जम जाता है ना, जैसे इसे अच्छे से छनाता नहीं है। तो इसको उसके लिए ना अगर उसको गैस पे थोड़ी देर के लिए जला दिया जाए, दोनों साइड से ही थोड़ा सा आग निकलने लगता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आग निकलता है, क्योंकि उसमें चाय पत्ती वगैरह जम जाता है ना, या फिर दूध छानने से, तो यहाँ पे आग जैसा निकल रहा है, क्योंकि वो जिसमें जो चाय पत्ती का जला हुआ रहता है वो बचा रहता है। तो ये जलाने के बाद ना पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपने देखा होगा कि मेरा चाय पत्ती का जो चाय छानने वाला है वो पूरा अच्छे से जाम हो गया था, लेकिन फिर अभी ये जल के उसमें पूरा साफ़ हो जाता है, मतलब निकल जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है। तो मेरे पास तीनों चाय छन्ने हैं और तीनों को ही मैंने एक साथ साफ़ किया। मैंने एक तो कर लिया, 2 आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था। तो इस तरीके से मैं महीने में कोशिश करती हूँ एक बार, क्योंकि हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता है। अगर महीने में एक बार भी कर लिया जाए तो ये सारी चीज़ें ना क्लीन हो जाती हैं। और ये वाला ट्रिक ना इसके लिए बहुत ही कारगर होता है, वो बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाता है, पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो इसको अलट पलट के दोनों साइड्स करके थोड़ा सा इसको जला के और थोड़ी देर के लिए झाड़ देते। झाड़ने से क्या वो सूखा सूखा जो रहता है उसमें का झड़ जाता है। और उसके बाद नॉर्मल उसको कोई भी डिश वॉश लिक्विड से या फिर साबुन से उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, तो एकदम से चमक जाता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से वो पूरा क्लीन हो गया है। अब मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाऊंगी कि एकदम नॉर्मल सा हो गया। और जो साइड से काला काला जो
जलने की वजह से हो जाता है वो तो नहीं हटेगा, लेकिन ये ना फिर से वापस से बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये ट्रिक ना मैं महीने में ये वाला ट्रिक मेरे ससुर जी से मैंने सीखा था। जब मैं नई शादी होके आई थी तो उन्होंने ऐसे किया था और फिर बताया था कि ये किस लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद से मैं भी ऐसे ट्राई करती हूँ और ये चीज़ बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको साफ़ सूफ कर लिया। आप देखिए कितना बढ़िया से इसमें चमक गया है। चमक गया इन द सेंस कि पूरा क्लीन हो गया है। इससे फिर छानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और कुछ दिन के लिए मैं तो आराम से निश्चिंत हो गई। महीने दिन तक ये आराम से फिर ऐसे जमते-जमते फिर जो होगा ख़ासकर मैं चाय में मुझे लगता है ना मैं गुड़ डालती हूँ ना, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा रहता है, तो छानने से वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद मैंने वो करने के बाद मेरा किचन का सारा काम हो गया और मुझे आज बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करने थे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आदि का ख़त्म हो गया, तो मैं जो भी काम है वो निपटाऊँगी। और यहाँ पे मेरे आटा के बर्तन में ना आटा ख़त्म हो गया है, तो मैं किचन का कुकिंग वगैरह कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरा सारा कुछ हो गया, मैंने सिर्फ भात चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा बर्तन खाली हो गया था आटे का। तो इससे पहली बार मैंने आटे के बर्तन को साफ़ किया था, तो इस बार मैं साफ़ नहीं कर रही क्योंकि वो पूरा भी क्लीन ही है। तो इसमें मैं आटा को खाली करके रख ले रही हूँ और ये प्लास्टिक भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। इसमें मुझे कचरा फेंकने में काम आएगा। मैं इसको डस्टबिन में 2 दिन लग जाएगा, डस्टबिन में लगा दूँगी, तो इसमें कचरा फेंकने के काम आ जाएगा। हालाँकि इसका यूज़ तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन मुझे कचरा फेंकने के काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आधी बैग लेके अपने पापा को देने जा रहे हैं। पापा उनके ऑफिस जा रहे हैं तो। और आधी का आज स्कूल नहीं था, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई है। बीच में सैटरडे संडे भी पड़ गया, तो सब मिला के उसकी 4 दिन की लगातार की छुट्टी हो गई है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको चारों तरफ से पोंछ ले रही हूँ आटे के बर्तन को। और उसके बाद इसमें मैं लगा दूँगी लक्ष्मण रेखा, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने बताया कि चींटी बहुत ज़्यादा है ना, इसकी वजह से ही मतलब किसी भी चीज़ में लग जाता है, वो चाहे मीठा हो या फिर कुछ भी। तो इसीलिए मैंने अच्छे से उसको डब्बे को पोंछ लिया। उसके बाद चारों तरफ से उसमें लक्ष्मण रेखा लगा दे रही हूँ, जिससे कि उसमें चींटी ना घुसे, क्योंकि आटा में अगर चींटी घुस जाता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। छानने के बाद भी वो अच्छे से नहीं निकलते रहता है और घिन आता है मुझे उन सब चीज़ों से। और यहाँ पे मैं जहाँ पे आटा का डब्बा रखती हूँ ना, उधर ही सिलेंडर और आटा का डब्बा और भी छोटे-छोटे डब्बे आपने देखे कि रखा हुआ है, क्योंकि किचन छोटा है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वहीं पे रखी रहती हैं। और ये रोज़ दिन निकाल के साफ़ करना तो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जिस दिन सिलेंडर ख़त्म हो, गैस ख़त्म हो या फिर जिस दिन आटा ख़त्म हो, उस दिन वो कॉर्नर की सफाई हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार में निकाल के और अच्छे से मैंने इसको वहाँ पे झाड़ू लगा दिया है। ऊपर से जो जाले वाले थोड़े बहुत थे वो भी निकाल दिए हैं। उसके बाद अच्छे से क्लीन करके मैं यहाँ पे छोटे कपड़े से यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ, तो फिर वो कुछ दिन के लिए अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में ये जो मैट है ना, इसके ऊपर मैं आटे का डब्बा रखती हूँ, ताकि मुझे घिसकाने में आसानी होती रहती है, क्योंकि अंदर जगह कम है, सामान बहुत ज़्यादा, तो बार बार मुझे घिसका के निकालने में सुविधा होता है। तो मैंने उस पे आटे का डब्बा रख दिया और उसके बाद एक-एक करके जो सामान ज़्यादा यूज़ होता है उसको आगे की ओर, जो कम यूज़ होता है उसको पीछे की ओर करके मैं अरेंज कर दूँगी। तो इस तरीके से कम जगह पे भी बहुत सारा सामान आ जा रहा है। और ये आज मेरा पहले से ही था कि मुझे जल्दी-जल्दी कुकिंग कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद ना मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ये सारे काम करने थे। तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करने से ना बहुत सारे काम हमारे निपट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सामान को मुझे साफ़ भी करना है और पूजा आ रहा है तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा साफ़-सफ़ाई करनी है, तो मैं ये कुछ 1 दिनों में कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान को यहाँ पे लगा दिया है और ये यहाँ पे हो गया वो चीज़ क्लीन। और उसके बाद मैं चली आई हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर किया था, तो वो ला के रखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं यहाँ पे ग्लूकॉन डी का डब्बा है, जिसको मैं अच्छे से खोल के उसमें रख ले रही हूँ, क्योंकि अभी अव्यान आया है स्कूल से, तो मैं उसको थोड़ा सा पीने के लिए दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो मांगता भी है पीने के लिए। और एक और चीज़ है कि अगर जो चीज़ आ गई है वो सब अपने ग्रॉसरी ना उसको डब्बे में लगा दिया जाए, तो वो फिर जगह भी खाली हो जाता है और सारा मतलब चीज़ें भी अच्छे से अरेंज हो जाती है, वरना इधर से उधर पड़ी रहती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो जितना जल्दी होगा उसको सामान पे जगह पे डाल दिया जाए, इधर डब्बे में डाल दिया जाए तो उतना बढ़िया है। और यहाँ पे अव्यान आके जिद करने लगा कि उसे खुद से ही पानी डालना। उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा चिक-चिक कर रहा है और स्कूल से आया है। उसने बोला मुझे खुद से पानी डाल के अपने लिए बनाना है, तो वो वही कर रहा है वहाँ पे, और मैंने आदि को भी दे दिया है पीने के लिए। तो इस तरीके से आज मेरे बहुत सारे काम निपट गए। उसके बाद आज मेरे को ना थोड़ा-सा वॉशिंग मशीन का बाहर का एरिया मुझे बहुत दिनों से दिख रहा था कि मुझे गंदा है। ऊपर के जो एरियाज़ हैं वो तो मैं कपड़े डालने जाती हूँ ना, तो
तो मैं रोज़ दिन साफ़ कर देती हूँ। लेकिन नीचे मुझे दिख रहा था कि बहुत छींटे-वोटे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। और यहाँ पे मैंने प्याज मंगवाया था, थोड़ा-सा गाजर आज लिया था नीचे सब्ज़ी से, तो मैं प्याज को उसके बास्केट में डाल दे रही हूँ। उसी पन्नी में करके गाजर रखा हुआ है, तो मैं उसको फ्रिज में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन पे थोड़ा-सा कोलिन डाल के मैं उसको अच्छे से चारों तरफ के एरिया को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वहीं पे हमारा बेसिन है, उसकी वजह से ना वो थोड़ा-सा गंदा हो ही जाता है पानी के छींटे-वाटे पड़ के। उससे भी ज़्यादा हमारा अव्यान घर में रहता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। और बेसिन के ऊपर जो एरिया है वो भी मैं उसको क्लीन कर लूँगी। तो इस तरीके से टुकड़ों में छोटे-छोटे थोड़ा-थोड़ा सा बल्क में ना करके थोड़ी-थोड़ी सफाई की जाए ना, तो घर नीट एंड क्लीन भी रहता है और हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं अपने घर की क्लीनिंग करते रहती हूँ। अगर आप इस तरीके से आपसे बात करते-करते मैं आ गई हूँ लगभग वीडियो के एंड पे। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक दे दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल सके और नेक्स्ट वीडियो को बनाने का मेरा मतलब मन करे। तो प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरीके से हो गया है मेरा सारा क्लीनिंग आज का कंप्लीट। और आज मुझे और कुछ इस क्लीनिंग के काम नहीं करने हैं, क्योंकि बाकी जो काम पड़े हैं वो भी मुझे करने हैं। तो कल मुझे और भी बाकी जो काम करने होंगे क्लीनिंग के, तो वो मैं करूँगी। आज के लिए बस इतना सा था और कंप्लीट हो गया है। तो आपसे बात करते करते मैं आ गई हूँ उस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।